नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर खास। अभी एक दिन का गैप लग गया, वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज इस वीडियो में हम दो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एनिमल के। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये दोनों ही चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों के एग्जाम के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कवर हो जाए। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, बेटा आप लोग कमेंट करते हैं, मैं ध्यान रखता हूं कि आप दोनों ही मीडियम के बच्चों का इसमें पोर्शन कवर हो जाए। देखो क्वेश्चन सेम आते हैं, आंसर सेम होता है, बस लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। कोई कोई सा क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वह आपको हिंदी में लिख के बोल के सुनाता हूं ना, आप लोग उसको ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे करके ये हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है गॉट यानी कि बकरी पालन से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? बकरी पालन से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें ओनली ऑन हमने एग्जाम फोकस चीजें रखी, फालतू का मटेरियल नहीं है, एग्जाम फोकस है ना। एग्जाम में जो पूछे जाती हैं वो ही चीजें इसमें रखी गई हैं और जल्दी जल्दी आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, हम कम से कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि इंपोर्टेंस ऑफ गॉड फार्मिंग, बकरी पालन का महत्व क्या है। इंपोर्टेंस ऑफ गॉड फार्मिंग, यहां से आपको दो नंबर के दो क्वेश्चन, एक नंबर के चार क्वेश्चन, एक नंबर के दो क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। यानी कि यहाँ पे हमको वेरी शॉर्ट और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि इंपोर्टेंस ऑफ गॉड फार्मिंग यानी कि बकरी पालन का महत्व क्या है। तो भैया बकरी जो होती है ना, इसको पुअर मेंस काउ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गरीब की गाय। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसी से पता चल जाता है कि गरीब की गाय है, यानी कि इसका इंपोर्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है। जो कम पैसे वाले लोग हैं या जो ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते वो बकरी पाल सकते हैं गाय की जगह, इसलिए इसको पुअर मेंस काउ के नाम से जाना जाता है। इसको एक नंबर में भी याद रखना है। इसके अलावा कम लागत अधिक लाभ देने वाली है, खाने में कम है, जगह कम लेती है। इसके अलावा इसकी सारी चीजें जो है बिजनेस में यूज की जाती हैं। इसका दूध यूज किया जाता है, इसके बाल यूज किए जाते हैं, इसका मीट यूज किया जाता है, तो सब कुछ इसका यूज किया जाता है। यानी कि कम लागत में अधिक लाभ देने वाली, लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट देने वाला इसका काम होता है, इसलिए इसको पुअर मेंस काउ के नाम से जाना जाता है। मीट, मिल्क है ना, स्किन और मैन्योर, खाद भी इसका बिकता है, सब कुछ इसका बिकता है ना। इसके अलावा शुष्क व सूखे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में सुटेबल फॉर ड्राई एंड हेली एरियाज। हेली एरियाज में काउ नहीं पाल सकते आप, लेकिन हेली एरियाज में आप किसको पाल सकते हैं? बकरी को पाल सकते हैं। इसलिए इंपोर्टेंस ऑफ गॉड फार्मिंग जब हमसे पूछेगा तो लिखेंगे कि इसको गरीब की गाय बोला जाता है, कम लागत में अधिक लाभ देने वाला इसका प्रॉफिट, इसका व्यापार होता है। इसके अलावा इसका मांस, दूध, चमड़ा, खाद सब कुछ उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसको शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों दोनों ही जगह, मैदानी क्षेत्रों में तो पाला ही जा सकता है, मैदानी क्षेत्र में तो किसी भी जानवर को पाला जा सकता है, लेकिन इसको शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाला जा सकता है आसानी से। इसलिए आप देखोगे राजस्थान, कश्मीर, इनमें बहुत ज्यादा गॉड आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास आता है, अब देखो एमसीक्यूज जो अभी तक पूछे गए। अब आपको यहाँ इंग्लिश देख के डरना नहीं है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन से देके समझाऊंगा। एमसीक्यूज जो बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे डेट लिखा नहीं हूँ कितनी बार पूछे गए हैं, आप खुद जाके बुक्स में देख लीजिए, एग्जाम साथी अगर आपके पास है तो उसमें देख लीजिए, और भी देख लीजिए। मेन मैंने जो लिख दिए हैं, बाकी आप देखोगे किताब में तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ पे लिए। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि पुअर मेंस काउ किसे बोला जाता है। पुअर मेंस काउ यानी कि गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीब के गाय के नाम से बकरी यानी कि गॉट को जाना जाता है। पुअर मेंस काउ किसे जाना जाता है? गॉट यानी बकरी को जाना जाता है। इसके अलावा मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से कौन सी गॉट को जाना जाता है? तो गॉट में अगर पूछेगा तो आप याद रखेंगे सानेन। कौन सी? सानेन। और ये फॉरिजन रीडर इंडियन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा सिटी गॉट, अगर हम सिटी गॉट की बात करें, सिटी गॉट के नाम से कौन है? बर्बरी। और यहीं पे एक और रख लीजिए, सिटी गॉट ये हो गई। और ब्लेज गॉट की अगर हमसे पूछे तो ब्लेज गॉट में आती है जमुनापारी, नीचे लिखिए ना, यही ये कौन सी होती है? जमुनापारी होती है। और ये ब्लेज गॉट के नाम से फेमस है, यानी कि ये होती है रूरल गॉट और ये होती है अर्बन गॉट। ठीक है, कई बार, हजार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मान लीजिए आप, है ना। पुरानी डेट तो हम देखते ही नहीं है, 2019 से पहले का मटेरियल तो देखते नहीं है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखो लार्जेस्ट गॉट ऑफ ब्रीड
सबसे लंबी वाली बकरी कौन सी है? तो सबसे लंबी और गांव में पाली जाने वाली बकरी है आप लोगों की जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी। देखो जमुनापारी को क्यों गांव की बकरी बोलते हैं? क्योंकि उसको घूम फिर के खाना पसंद है। बरवारी को क्यों सिटी गॉड बोला जाता है? क्योंकि इसको एक जगह खड़े खड़े रह के खाना पसंद है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिटी गॉड बोलते हैं। और इसलिए हम इसको गांव वाली गॉड यानी कि विलेज की गॉड बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको बताया ना कि गरीब की गाय किसे बोला जाता है? तो गरीब की गाय बोला जाता है बकरी को। मिल्क क्वीन यानी कि दूध की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सानेन को जाना जाता है। सिटी गॉट यानी कि शहरी बकरी, या फिर इसे बोलेंगे हाँ शहरी बकरी के नाम से किसे जानते हैं? तो बरबरी को जानते हैं। सबसे लंबी बकरी कौन सी है? जमुनापारी है। ग्रामीण बकरी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो जमुनापारी है। ठीक है ना, ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए जो बकरियां हैं उनकी हमसे एग्जोटिक यानी कि जो है फॉरिजन ब्रीड्स के बारे में पूछा है, विदेशी ब्रीड्स के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले याद रखिए सानेन। सानेन जो है स्विट्जरलैंड की है और सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है, 2.5 लीटर देती है। इसके अलावा अल्पाइन की अगर बात करें तो अल्पाइन फ्रांस की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगोरा, अंगोरा जो है तिब्बत रीजन की है, इंडियन भी मानी जाती है अंगोरा। ठीक है ना। न्यूबियन की अगर हम बात करें तो अफ्रीका। न्यूबियन किसकी बोली जाती है? अफ्रीका। ठीक है, तिब्बत रीजन जो है ना वो अंगोरा को याद रखना, अंगोरा में कंफ्यूजन मत होना। सानेन जो है वो स्विट्जरलैंड की है। सानेन बकरी का नाम है, स्विट्जरलैंड देश का नाम है। इंग्लिश में लिखें हिंदी में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्पाइन जो है फ्रांस की है, अंगोरा जो है वो तिब्बत रीजन की है, नोबियन जो है वो अफ्रीका की है। ठीक है, ये तो नेम है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण भारतीय यानी कि भारत की नस्लें, बकरी की भारत की नस्लें। तो इंपोर्टेंस इंडियन ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखिए जमुनापारी है ना। इसका पर्पस क्या है पालने का? तो इसका पर्पस है मिल्क। मोस्ट ऑफ दी क्या पर्पस है? मिल्क है। और इसको जो है हम क्या बोलते हैं? अर्बन सॉरी रूरल गॉड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गांव की ग्रामीण बकरी, ग्रामीण मीण बकरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बरबरी की अगर हम बात करें तो ये सिटी गॉट होती है और इसको भी मिल्क के लिए पाला जाता है और ये शहरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्लैक बंगाल ये मीट के लिए। इसके अलावा ब्लैक बंगाल की जो स्किन से बनने वाले जूते होते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट और बहुत ज्यादा फेमस है। तो याद रखना इसके जूते बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा गद्दी और चंपा की बात अगर हम करें तो इन दोनों को पाला जाता है बुल यानी कि ऊन उत्पादन के लिए, नाम ही गद्दा है। इसके अलावा ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है काम काज के लिए। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? काम काज के लिए इनको पाला जाता है। जमुनापारी को जो है वो ग्रामीण बकरी है और ये इंडियन है। बरबरी ये भी है लेकिन ये सिटी गॉट है, शहरी बकरी है। ब्लैक बंगाल फेमस है अपनी जो स्किन है उसके चमड़े से जो है वो क्या बनाए जाते हैं? जूते बनाए जाते हैं। इसके अलावा गद्दी और चंपा ये दोनों भी इंडिया की महत्वपूर्ण ब्रीड है, लेकिन इनको पाला जाता है बूल यानी कि ऊन उत्पादन के लिए और ड्रॉट यानी कि कामकाज के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट ब्रीड थी। आगे चल रहे हैं भैया, आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? आगे आ रहा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर जैसे ही आते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस में लिखना है। लेकिन मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, मैं कम कम लिख रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिए पश्मीना किससे ऑप्नेट किया जाता है? तो पश्मीना बकरी से ऑप्नेट किया जाता है, ये याद रखना पहले तो। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि पश्मीना किससे ऑप्नेट किया जाता है? तो पश्मीना बकरी से ऑप्नेट किया जाता है। और कौन सी बकरी पूछेगा तो याद रखना कश्मीरी। कौन सी याद रखना? कश्मीरी या पश्मीना नाम की बकरी आएगी। पश्मीना पश्मीना से ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा आपको ना आए तो वहां पे कश्मीरी के नाम से आएगी। ठीक है, पश्मीना ऑपरेट किया जाता है बकरी से, कश्मीरी से। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाइए। वुडन क्राइंग गॉड जो होती है ना वो गद्दी होती है। वुडन क्राइंग गॉड के नाम से गद्दी फेमस है, बस याद रखना। चलिए अब देखिए जरा, राइट टू क्वालिटीज ऑफ बर्बरी गॉट। देखो बर्बरी गॉट आपको पता ही है, बर्बरी क्या है? शहरी गॉट के नाम से फेमस है, यानी कि बर्बरी की दो विशेषता लिखनी है। तो बर्बरी तो पहली बात तो बाजार की है। सबसे पहले तो सिटी गॉट के नाम से फेमस है, यानी कि शहरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है। मल्टीपल बर्थ ये देती है, मतलब कई बार ब्याती है और एक साथ कई बच्चे देती है। ठीक है ना, है ना, याद रखना साल में कई बार ब्याती है और एक साथ कई बच्चे देती है। ठीक है, मल्टीपल बर्थ इसकी मानी जाती है। ठीक है, और इसके यूज भी आप लोगों को पता है, मिल्क वगैरह के लिए होती है और शहरी गॉड के नाम से फेमस होती है। ठीक है, चलिए अगली की अगर हम बात करें तो ये जमुनापारी पूछी गई है हमसे। कौन सी पूछी गई है? इंपोर्टेंस ऑफ जमुनापारी। तो जमुनापारी के इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो इसका ओरिजिन माना जाता है, जमुनापार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि चंबल और यमुना
यमुना के इस तरफ की जो चीजें होती हैं उस तरफ की चीजें होती हैं तो दूसरे को जमुना पारी बोलते हैं ना। यमुना को जमुना के नाम से जानते हैं, आपने वेब सीरीज भी देखी होगी जमुना पार, है ना। दिल्ली में एक जगह है जमुना पार। तो आपको याद रखना जमुना पारी जो है ना ये ग्रामीण एरिया में होती है, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ है, तो इसका मतलब जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो चंबल और यमुना नदी के बीच में माना जाता है। इसके अलावा ब्रीड जो ब्रॉड हेड होता है, इसका चौड़ा माथा और लॉन्ग ईयर और लंबे कान, चौड़ा माथा और लंबे कान इसकी क्वालिटी है। और मिल्क देती है 2 से 3 लीटर पर डे। कितना दूध देती है, 2 से 3 लीटर पर डे। अब याद रखना दूध की रानी यानी कि मिल्क क्वीन के नाम से कौन सी बकरी फेमस है, जल्दी से कमेंट करके बताना। अभी की अभी वीडियो रोको, जब भी आप देख रहे हैं तभी वीडियो रोको और जल्दी से बताओ कमेंट के अंदर कौन सी बकरी है जिसे हम दूध की रानी यानी कि मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं। मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा बरबरी गॉट। कौन सी, बरबरी गॉट, आपको पता है पहले ही बता चुके हैं, फिर भी सुन लो। सिटी गॉट के नाम से फेमस है, शहरी बकरी है। स्मॉल ईयर्स, उसके जमुनापारी के लंबे थे, इसके छोटे हैं। ट्रायंगुलर बॉडी शेप होती है, याद रखना ट्रायंगुलर बॉडी शेप मतलब त्रिकोणाकार शरीर। और गिव्स बर्थ ट्विस अ ईयर, एक साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। कितनी बार, 2 बार, है ना। इसके अलावा एक और याद रखना, एक साथ एक से ज्यादा बच्चे देती है, ये भी याद रखना, इसमें लिख सकते हैं आप। इसके अलावा लास्ट में अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए काम बन जाएगा। क्या, देखो सिटी गॉड के नाम से कौन फेमस है, तो ये याद रखो आप, सिटी गॉड के नाम से बरबरी फेमस है। और ब्लेड यानी कि गांव वाली गॉड के नाम से कौन फेमस है, तो जमुनापारी। आप गांव देखो हिंदी मीडियम के हैं तो याद रखना ग्रामीण बकरी जो है वो है आपकी जमुनापारी, और शहरी बकरी के नाम से है बरबरी। मिल्क क्वीन के नाम से कौन फेमस है, तो मिल्क क्वीन के नाम से सानिन फेमस है। पुअर मेंस काउ किसे बोलते हैं, तो गॉड को बोलते हैं। लार्जेस्ट ब्रीड कौन सी है, तो वो जमुनापारी है। ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना जमुनापारी और बरबरी इनको। और कुछ ऐसी ब्रीड्स जो जैसे गद्दी हो गई, है ना, इसके ब्लैक बंगाल हो गई। अब ऐसा आपसे पूछ ले कि ब्लैक बंगाल की कोई क्वालिटी बताइए, तो पहला तो क्या है कि ये ब्लैक बंगाल मतलब बंगाल में पाई जाती है, नेटिव बंगाल माना जाता है। इसके अलावा दूसरी आप क्या लिख देंगे कि इसका जो है पर्पस है वो डुअल पर्पस के लिए इसको पाला जाता है, मीट और मिल्क के लिए, है ना। तीसरा क्या लिख देंगे कि इसके जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, उससे जूते बनाए जाते हैं। बस ऐसे करके आप हर बकरी का लिख सकते हैं। देखिए आपको बरबरी, है ना, गद्दी, कश्मीरी, सानेन, इनको ज्यादा तरीके से याद रखना है। और जो एक्सोटिक ब्रीड है जैसे न्यूबियन है तो उसका नेटिव प्लेस कहाँ है, ये सब याद रखना है। ये बात हो गई बकरी की। ठीक है, अभी हम इस क्लास को बंद नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ परीक्षा जो एग्जाम्स आती है ना उस बुक के ऊपर। आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, शांति से बने रहना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीप फार्मिंग में ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप आसानी से इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह लगा लेंगे ना, तो इसी वीडियो में आपका स्लिप जो है इस वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप हिंदी मीडियम के टेंशन मत लेना, मैं आपको एक एक चीज हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले समझिए कि गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ सीप इज, कि सीप का गेस्टेशन पीरियड कितना माना जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, इनके आंसर ये दिए हैं और ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखो इसका 120 दिन, लेकिन 120 दिन इसका सही नहीं है। 120 दिन अगर आप नेट पे चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। इसका 150 दिन लगाइए। क्यों लगाइए, अभी आप 150 दिन याद करिए, आप पेपर में 150 दिन ही लिख के आएंगे, आपको यही सही रहेगा। ठीक है। इसके अलावा द सीप विद द लॉन्गेस्ट ईयर इन द वर्ल्ड, तो ये आपकी मिलेगी आपको लोही। कौन सी है, लोही जो है दुनिया में सबसे लंबे कान वाली सीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीप इज ऑफ डियस ब्रीड, है ना, तो इसमें से कौन सी जो है वो डियस ब्रीड है, तो इसमें इसरडेल आना चाहिए। तीसरे का अगर आप देखेंगे, एक सेकंड ना, तीसरे का अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज है ना, लोही भी है ना, कुच्ची भी है और इसरडेल भी है ना। इसके अलावा सेंट्रल सीप एंड बुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देखो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को ये डायरेक्ट याद रखना है। देखो यहाँ डायरेक्ट चेक करिए। चौथा उसका दूसरा आंसर है, इसका आंसर क्या है, दूसरा है, तो ये है अंबिका नगर। आपसे पूछेगा भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अंबिका नगर में है, यानी कि सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये अंबिका नगर में।
इसके अलावा देखिए जरा पांचवा, द फॉरिजन ब्रीड ऑफ सीप, इनमें से कौन सी भेड़ की विदेशी नस्ल है? तो देखो मेरिनो जो है ना वो, पहली बात तो सानिन जो है ना विदेशी नहीं है, तो फॉरिजन मतलब विदेशी होता है, और मेरिनो जो है दुनिया में सबसे अच्छी भेड़ और विदेशी भेड़ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए द फॉरिजन ब्रीड ऑफ सीप, सीप की कौन सी फॉरिजन ब्रीड है, यानी कि इनमें से कौन सी जो है विदेशी है? तो एसरडेल अगर आप देखेंगे, एसरडेल और शोकला देखेंगे इंडियन है, भारतीय है ना, भारत की है, हमारे यहाँ की है। बीकानेरी देखेंगे, मारवाड़ी देखेंगे यहीं की है, लोई यहीं की है, तो मेरिनो विदेशी है। इस भेड़ों में एक ही याद रखिए, मेरिनो दुनिया की सबसे अच्छी भेड़ मेरिनो को माना जाता है। विच ऑफ दिस इज द फॉरिजन ब्रीड ऑफ सीप, तो इसमें भी मेरिनो देख लो ना, ये सब आपको याद करनी है। बीकानेरी यहीं की है ना, काठियावाड़ी यहीं की है, गद्दी, गद्दी तो आपको पता ही है वहां की वो है ना, सीप है। इसके अलावा देखो हाइब्रिड ब्रीड ऑफ सीप इज, इनमें से कौन सी हाइब्रिड है? तो इनमें से हाइब्रिड जो है ना वो एसरडेल है, वो याद रखना आप। इनमें से हाइब्रिड कौन सी है? एसरडेल, एसरडेल जो क्रॉसिंग से पाई गई है। मेरिनो विदेशी है, बीकानेरी इंडियन है, और बीकानेर में पाई जाती है, और दुनिया के सबसे अच्छे कारपेट, बीकानेरी कारपेट, बीकानेरी से मिलने वाली जो वो होती है ना रोम, उससे बनाई जाती है। इसके अलावा जो भी है वो सब यहीं की है ना, हाइब्रिड नहीं है। अब ये द ब्रीड ऑफ सी फेमस थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कारपेट इज, मैंने अभी बताइए बीकानेरी, कौन सी? बीकानेरी जो है वो दुनिया में कारपेट बनाने के लिए फेमस है। चलिए आगे आ जाइए। साउथ डेन एंड मेरिनो आर सी ब्रीड, ये पता है फॉरिजन कैसी है? फॉरिजनल मतलब विदेशी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हिंदी मीडियम वालों, कि साउथ डेन और जो मेरिनो जो सीप है वो कौन सी ब्रीड है? तो भारतीय या विदेशी? तो विदेशी। इसके अलावा भादरवाह सीप इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ, तो जो भादरवाह है इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो भादरवाह का जन्म स्थान माना जाता है कश्मीर। कहाँ माना जाता है? कश्मीर माना जाता है। इसके अलावा देखो लोही सीप इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ, लोही का जो ओरिजिन प्लेस है वो है मुल्तान ऑफ पाकिस्तान। कहां पर है? मुल्तान ऑफ पाकिस्तान। देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये देखो इनकी डेट देखो, आप लोग डेट देखो, इनकी डेट देखो, डेट, ठीक है, डेट देखो कितनी बार पूछ लिए गए। मेरिनो सीप इज ओरिजिन प्लेस ऑफ, मेरिनो के तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, मेरिनो तो 100% पेपर में आनी है। तो मेरिनो का जो है ना स्पेन की है, कहाँ की है? स्पेन की। इस दुनिया में जितनी भी ऊन आप देख रहे हैं उसमें 80% हिस्सा मेरिनो और उसके द्वारा जो क्रॉस ब्रीडिंग से बनाई गई भेड़ है उनसे ही आता है 80% हिस्सा, ठीक है। अगर आप देखेंगे छठा वाला, बीकानेरी इज अ ब्रीड ऑफ कास्ट, तो आपको पता ही है सीप किसकी है? सीप की ब्रीड है, बीकानेरी सीप की है, और दुनिया में सबसे अच्छा कारपेट इसी से प्राप्त ऊन से बनाया जाता है। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ सीप, तो मैंने देखो अभी आपको बताया था 150 दिन, कितना है? 150 दिन है। द नेम ऑफ द ब्रीड ऑफ सीप विद द लॉन्गेस्ट ईयर, तो ये है लोही, कौन सी है? लोही, ठीक है। चलो साइंटिफिक नेम ऑफ सीप याद रखना, ऑबिस एरिस, ऑबिस एरिस, ऑबिस एरिस, ठीक है। क्या नाम है इसका? ऑबिस एरिस इसका साइंटिफिक नेम है। इस बार के लिए 8वां वाला क्वेश्चन भी आप याद रख के चलेंगे, साइंटिफिक नेम ऑफ सीप तो ऑबिस एरिस। आप तो काऊ, बफेलो और इन सब का याद रखिएगा, है ना। चलिए पीएटी वगैरह में तो हम पढ़ाते हैं इन चीजों को। चलिए देखो ट्रू फॉल्स आप लोग कर लेंगे। ट्रू फॉल्स अगर आप देखोगे ध्यान से तो वही के वही है। देखो एक्सीलेंट क्वालिटी बुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेरिनो एंड राम बुल सीप, तो बिल्कुल सही बात है, इससे ही एक्सीलेंट क्वालिटी का मिलता है। सेंट्रल सीप एंड बुल इंस्टीट्यूट इन मथुरा, तो ये मथुरा में है या अंबिका नगर में है? तो ये तो अंबिका नगर में है, तो मथुरा इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अलावा द साउथ डेन ब्रीड ऑफ द सीप इज राइज्ड प्राइमरली फॉर बुल, तो जो साउथ डेल होती है ये ब्रीड प्राइमरली अगर हम बात करें तो ऊन के लिए पाली जाती है, नहीं, ये बुल के लिए यानी कि ऊन के लिए नहीं पाली जाती, यानी कि रॉन्ग है ये, ठीक है। इसके अलावा देखा सेंट्रल सीप एंड बुल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन एमपी, तो एमपी के अंदर आता है क्या? वो क्या नाम है उसका? अंबिका नगर। चौथे वाले को देखिए फॉल्स, अंबिका नगर एमपी में नहीं है। इसके अलावा देखिए सॉफ्ट बुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेरिनो सीप, बिल्कुल सही बात है, मेरिनो से बिल्कुल सॉफ्ट बुल मिलता है, ट्रू बात है। आगे देखिए द गेस्टेशन पीरियड ऑफ सीप इज 150 दिन, गेस्टेशन 150 दिन है, बिल्कुल सही बात है। वेरी सॉफ्ट बुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीकानेरी, ये भी सही बात है। सातवां वाला देखिए ये भी सही बात है, दुनिया में सबसे अच्छे कारपेट बनाने के लिए फेमस अगर कोई सी बुल है तो वो किसकी है? वो बीकानेरी की है।
है ना। जेरोनस ब्रीड ऑफ द सीप डज नॉट हैव बुल ऑन इट्स स्टोमक। देखिए जरा आटे वाले का क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेरिनो इज एन इंडियन ब्रीड ना, क्या मेरिनो भारतीय है, तो भारतीय नहीं है। इसके अलावा देखिए इंडियन रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सीप्स, नहीं गलत है। दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत आता है क्या, तो ये गलत बात है, ठीक है। अब देखो मैचिंग आ गई, मैचिंग में क्या होता है, तो मेरिनो, मेरिनो की अगर हम बात करें तो इसके लिए बनेगा चौथा, स्पेन की है। दूसरा तीसरे चौथा नंबर बनेगा इसका, कितना बनेगा, चौथा। अगर हम बात करें प्रीगेगोल है ना, प्रीगोल करके कोई ब्रीड है, वो आपकी तीसरे नंबर पे आने की फोरिजन ब्रीड है, इंडियन नहीं है, तो ये आप देख लो दूसरा। इसके अलावा बीकानेरी सीप तो आपको पता ही है, बीकानेरी के बारे में तो आप लोग बता ही देंगे, बेस्ट ब्रीड फॉर कारपेट है ना, ये सही बात है, बेस्ट ब्रीड फॉर कारपेट है। लोही आई बनेगी इसमें, लोही, लोही जो है ये लॉन्गेस्ट ईयर वाली ब्रीड है ना, कहाँ गई, ये लॉन्गेस्ट ब्रीड नहीं है क्या, ब्रीड ऑफ सीप, ब्रीड ऑफ सीप तो सौदे वाले का देखना पड़ेगा, पांचवा दिखा रहा है ना, डेब्रेकेट गैन सीप है ना। चलिए, और रेलुकेशन जो है वो पहले वाले में जाएगा, ब्रीड ऑफ सीप, ये रेलुकेटेंस, इसको याद रख लेना क्योंकि ये अपन ने उसमें चैप्टर्स में अंदर आपको कम देखने को मिलेगी, तो ये पूछ लेगा अगर बाई चांस, तो ये क्या है, सीप की ब्रीड है। चलिए भैया, अब देखिए ये सब आपको बताइए, एसरडेल क्रॉस ब्रीड है, किस किस की, बीकानेरी का इसमें फीमेल लिया है, मैंने आपसे पहले ही बताया था। ये संकर ब्रीड है, कैसी है, संकर, हिंदी वाले सुन लेना, संकर है बीकानेरी, इसमें फीमेल मतलब की जो मादा थी, और मेरिनो का इसमें मेल लिया था, इसकी बनाई गई थी एसरडेल, क्या बनाई गई थी, एसरडेल। बुल ऑफ विच ब्रीड ऑफ सीप गोज टू ड्रीबल मिल्स, तो ये भादरवा, भादरवा का यूज किया जाता है, भादरवा क्या है, वो है दुनिया में सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ईयर वाली है, तो वो है लोही। विच ऑफ द ब्रीड ऑफ सीप दैट गिव फायरलेस हाईली ग्रेसी बुल, तो वो गुरेज, गुरेज करके जो ब्रीड है ना वो फेमस है इस चीज के लिए। विच ऑफ द ब्रीड ऑफ सीप दैट गिव द वर्ड्स फाइनेस्ट बुल, तो मेरिनो। विच ऑफ द ब्रीड ना, तो ये ऑपरेट की जाती है बीकानेरी से, ठीक है। मालपुरा, ये अंबिकानगर में मालपुरा, ये सीप सेंटर है ना, ये है। अब इसमें अगर आपके मैं बात करूं, देखो विच राजस्थान ब्रीड इज द नाउन एज द इंडियन मेरिनो, तो चोकला को इंडियन मेरिनो के नाम से जानते हैं, और ये बीकानेरी का ये क्या है, संकर ब्रीड है, यानी कि हाइब्रिड है। अब देखो आपको ये पेरी सॉर्ट के सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कौन कौन सी इंडियन ब्रीड है, कौन कौन सी विदेशी ब्रीड है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेने, जैसे कि ये वाला, द ओरिजिन प्लेस एंड एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीकानेरी, तो जो बहुत फेमस है, जैसे बीकानेरी है, मेरिनो है, तो मेरिनो का अगर आपसे पूछेगा तो बता देंगे स्पेन में होती है, सबसे अच्छी जो पतली और मुलायम वूल होती है उसी से मिलती है, बीकानेरी भी यही है। ओरिजिन प्लेस क्या है, बीकानेर है ना, बीकानेर रीजन में होती है राजस्थान के अंदर। बुल ऑब्टेनेट फ्रॉम इट्स लॉन्ग, बहुत है ना, रफेज बिटल एंड येलो कलर का जो है ना, इससे क्या मिलता है, हमको मिल जाता है वो इसका बुल, ऊन मिल जाता है, विच यूज इन द कारपेट इंडस्ट्री, और इसका जो ऊन है वो कारपेट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये बीकानेरी फेमस हो गई। इसका कैरेक्टरिस्टिक एसरडेल, एसरडेल पहली बात तो ये क्या है, क्रॉस ब्रीड है बीकानेरी और मेरिनो की, बीकानेरी की फीमेल यानी कि मादा, और मेरिनो का मेल इसमें यूज किया गया था। बॉडी लार्ज, बेल शेप्ड एंड ब्यूटीफुल, देखने में बहुत अच्छी लगती है ना, नोज रोमन एंड पिंक, ईयर्स एंड मीडियम पॉइंटेड, दे डू नॉट हैव हॉर्न्स, इनके क्या नहीं होते, सींग नहीं होते, मेरिनो के भी सींग नहीं होते, इसके भी सींग नहीं होते। इसके अलावा ये क्वेश्चन और आप इसमें लगाएंगे, मेरिनो की कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देता हूँ, कहीं दिया होगा इसमें, आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो कहीं से मेरिनो की वो याद कर लीजिए, नहीं तो फिर अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। इसका ओरिजिन कहाँ है, मैंने बताया था स्पेन में है। कलर कैसा होता है, वाइट होता है ना। फीमेल एनिमल का वेट कितना होता है, मादा जो जानवर होता है उसका वजन होता है 50 से 60 केजी। वेट ऑफ मेल का कितना होता है, 67 से 80 केजी। 13 से 50 किल पर ईयर देती है। ये बातें क्या करेंगे आप, इसकी लिख के रख लेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आप लोगों की कंप्लीट मैंने करवाए हैं, गॉट और सीप। भाई आप लोगों की डिमांड थी जल्दी जल्दी करवाओ, कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी करवाने की, 10 चैप्टर करवा दिए, 1 महीना अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो इतना टेंशन नहीं लेना। 10 इसके हो गए हमारे, 10 पीसीएमबी के भी हो गए,
है ना, और एक क्रॉप का भी हो गया, सबके हो जाएंगे बारी बारी से, टेंशन नहीं लेना, लगे रहो। फिर हम लास्ट में आप लोगों के लिए 5 चैप्टर की वीडियो बना के डाल देंगे, बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और अभी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सबसे जरूरी यही है, और वीडियो को पूरा देखा करो, बार बार स्किप करके मत देखा करो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल जाती हैं, रिदम बना के देखो, ठीक है, आराम से तसल्ली से बैठ के देखो, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में मन आप लोगों का नहीं लगता मुझे पता है, लेकिन आप वीडियो अच्छी तरह से ध्यान से देखा करो बैठ के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।